जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो हम जहाँ तक अपने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करते आ रहे थे, तो हमने अपना पिछला टॉपिक कवर कर लिया था और वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, जो कि आपका रॉक्स के बारे में था। ठीक है दोस्तों, सारे बता दिया था मैंने आपको। तो आज हम पढ़ते हैं अपने वोल्केनोज के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है भाई, हर टॉपिक अगला टॉपिक पिछले से कनेक्ट आता है। जैसे मैंने आपको रॉक्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको मैग्मा पढ़ाया था, वहां आपका कंफ्यूजन रहेगा कि मैग्मा क्या होता है। तो फिर वो अगला टॉपिक इसी वजह से वोल्केनोज आता है कि आपको समझ आ जाए कि वोल्केनोज क्या थे। ठीक है भाई, मैग्मा क्या था, तो इसी वजह से आज का टॉपिक हमारा वोल्केनोज या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समझ आ रहा होगा नाम से, ज्वालामुखी। मुखी माने मुख और ज्वाला माने आपकी अग्नि, अग्नि या कोई भी गर्म चीज। ठीक है भाई, सबसे पहली बात आपका होता क्या है। मान लीजिए ये आपका एक ज्वालामुखी है। ठीक है भाई, ये आपकी क्रस्ट होगी और क्रस्ट से सबसे पहले होता क्या है, आपका क्रस्ट के यहाँ मेंटल है और यहाँ आपका क्या नाम है, आपका मैग्मा प्रेजेंट है। जो कि मैंने आपको बताया था, मैग्मा और लावा में डिफरेंस भी बताया था क्या होता है। अगर वो क्रस्ट के अंदर है तो तब तक तो वो मैग्मा है, लेकिन क्रस्ट के बाहर आने, क्रस्ट अगर ये निकल के, ये मान लीजिए अभी बंद है, ये इसका मुंह यहाँ से बंद है, अभी इसमें मुंह बनने लग रहा है धीरे धीरे। ये प्रोसेस नेचुरल होती है, जहाँ ज्वालामुखी फटना होगा या जहाँ निकलना होगा वो ऐसी अपनी टोपोलॉजी बना लेता है धीरे धीरे, क्योंकि नीचे से फोर्स लगता है इस पर मैग्मा के द्वारा, तो ये थोड़ी सी उठने लगती है क्योंकि वो निकलने की कोशिश करता है, इस वजह से ये टोपोलॉजी फॉर्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म हो जाती है। तो फिर होता क्या है इसमें, अब जब बिल्कुल मान लीजिए फोर्स लगता लगता ये मुंह ऐसे खुल जाएगा, तो फिर वो मैग्मा बाहर आना शुरू होगा। और मैग्मा जब बाहर आएगा और यहाँ से फैल के आपका सियाल और एल्यूमिनियम या सिलिका और एल्यूमिनियम में मिल जाएगा, तब वो आपका लावा कहलाएगा। यहाँ आपका मैग्मा है, ये कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ आपका ये लावा है। ठीक है भाई, ये आपका यहां से निकलना शुरू हो गया भाई, ये रेड कलर से बना दिया मैंने। और कुछ इसकी टोपोलॉजीज पढ़ाऊंगा कि मतलब जो मान लीजिए चटक पड़ी हुई है इसमें, तो आपका कुछ यहाँ पे जम गया, वो क्या कहलाएगा, लोकोलिथ कहलाएगा, पैथोलिथ, बैथोलिथ। कुछ यहाँ जम गया, कुछ कुछ टोपोलॉजी ऐसी फॉर्म कर ली इसने, कुछ टोपोलॉजी ऐसी फॉर्म कर ली। ये टोपोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, तो जहां ही मतलब पृथ्वी अंदर से चटकी हुई होती है, दरारें पड़ी होती हैं, वो टोपोलॉजी अंदर पृथ्वी के बन जाती हैं, वो टोपोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपका ये आ गया वोल्केनो, मैग्मा और आपका लावा का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात, वोल्केनो क्या कहलाता है। वोल्केनो वो कहलाता है एक ऐसी टोपोलॉजी जहां से आपका मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा क्यों बाहर निकलता है, क्योंकि वो अपना फोर्स लगाता है बाहर निकलने के लिए, इसी वजह से वो होता है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ, एक या ऐसा मुंह या ऐसा माउथ जहां से आपका मैग्मा बाहर निकलता है और लावा में बदल जाता है, वो आपका वोल्केनोज कहलाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपकी वोल्केनो के बारे में जानकारी। अगर डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका पूछेगा कि कौन सा वोल्केनो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ उसके मतलब इरप्शन और ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एक्टिविटी। दो तरह के वोल्केनोज होते हैं, आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये आपको लिखवा देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, volcanoes are of two type. Volcanoes are of two type. एक तो पहला तो आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, और दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, आपसे कभी नहीं पूछेगा
कि क्या होता है, बस पूछ लेगा तो मैग्मा और लावा में आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लेगा, वो मैंने आपको बताई दी। और इसकी टोपोलॉजी जो कि हम पढ़ेंगे आज, देख लेंगे आज कवर होती होंगी तो आज, नहीं तो वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। वो टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा और उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं टोपोलॉजी से, जो कि इसके अंदर वोल्केनो के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर अपने वोल्केनोज पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों सबसे पहले। ये देख लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बेसिस पे आपके 3 टाइप के वोल्केनोज हैं, ठीक है भाई। 3 टाइप वे कौन कौन से हैं वे आपको मैं लिखवा रहा हूं। पहला है आपका एक्टिव वोल्केनोज, नाम से समझ में आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है आपका डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो। और तीसरा आता है आपका एक्सटिंक्ट, और आपका इसको ही डेड वोल्केनो बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज वो कहलाते हैं जो मतलब हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसको सक्रिय भी बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। इससे आपका मैग्मा हर टाइम बाहर निकलता रहेगा। एक्टिव वोल्केनो से ऑल टाइम मैग्मा आपका हमेशा हमेशा बाहर निकलता रहेगा। डोरमेंट होते हैं आपके प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है भाई। इनसे क्या होता है कि मतलब ये ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब हमेशा इसमें इनमें क्या होता है कि आपका वोल्केनोज डेली सुबह शाम दिन रात, दिन की 24 घंटे हमेशा आपका 24/7 आपका लावा या मैग्मा बाहर निकलता रहेगा। प्रसुप्त में क्या होता है आपका, एक बार एक्टिविटी हुई फिर उसके 5-6 साल बाद एक्टिविटी होगी, इसमें लावा फिर से निकलना शुरू हो गया, फिर कुछ टाइम बाद वो एक्टिविटी बंद हो गई, फिर मतलब 10-15 साल बाद फिर इसमें एक्टिविटी शुरू हो गई। तो वो हो गए आपके, ये क्या नाम है आपका, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना। तो फिर और आते हैं आपके डेड, इनको कहते हैं आपके मृत, मृत ज्वालामुखी। इनमें क्या होता है, आपकी आज से लगभग 50-60 पहले या 70-80 साल पहले मतलब एक्टिविटी हुई हो और वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया हो कि इनमें मतलब अब आने वाले टाइम में कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना ना हो, या फिर हो तो बहुत लंबे समय के बाद, 100-200-150 सालों बाद, इसमें मतलब 1 सदी निकल जाए उसके बाद इसमें हो एक्टिविटी। तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ आपके ये हो गए, क्या नाम है आपके, वोल्केनोज। तो एक्टिव वोल्केनोज जिसमें मतलब 24/7 हमेशा आपका मैग्मा निकलता रहे, हमेशा इसमें एक्टिविटी होती रहे। डोरमेंट आपका आज हो गई, आज से 5 साल बाद फिर हो गई, आज से 6-7 साल बाद फिर हो गई, हुई और फिर रुक गई, हुई और फिर रुक गई ऑल्टरनेटली। डेड में क्या होता है, आपकी आज से मतलब लगभग 100-150 साल पहले एक्टिविटी हुई हो, और या फिर इसमें अब आगे फ्यूचर इन फ्यूचर होने की संभावना ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक यही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक इसी वजह से होते हैं, इनके पास ये हमेशा सक्रिय हैं, इनके पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, आपका पता लग जाता है कि आज नहीं कल तो होनी है, क्योंकि ये आपका डोरमेंट की कैटेगरी में है। मृत में क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा दिया कि यहाँ होने की संभावना नहीं है, तो वहां पर ऐसा क्या होता क्या है कि वहां पर आकर पब्लिक रहना आपका शुरू कर देती है और क्या नाम है, वहां पर बसावट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इन फ्यूचर बाई चांस ये फट जाता है तो सबसे ज्यादा तबाही आपके डेड वोल्केनोज ही मचाएंगे, जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा हानि होगी। इसी वजह से सबसे ज्यादा हानिकारक आपके एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनोज होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको एक्टिव वोल्केनोज लिखवाता हूँ कुछ कि कौन कौन से एक्टिव वोल्केनोज हैं, फिर डोरमेंट लिखवाता हूँ, फिर आपके डेड लिखवाता हूँ कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम अपना दूसरा बेसिस पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। एक्टिव वोल्केनोज में आपको कुछ वोल्केनोज लिखवा देता हूँ, ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके, या तो इनके स्टेटमेंट में पूछ लेगा इनकी कि एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं,
डेफिनेशन तो नहीं पूछता, अब इनके कुछ नाम दे देता है वो, उसमें पूछता है आपके। तो आपका कोटोपैक्सी है पहला तो, कोटोपैक्सी ये कहाँ का है आपका, इक्वाडोर का। इक्वाडोर आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या नाम है आपका, साउथ अमेरिका में आता है इक्वाडोर। ये आपको बताना है यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है, या मतलब कौन सी रेखा गुजरती है, मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है भाई, कोटोपैक्सी हो गया। ये फिर आता है आपका इटना। इटना ये आपका इटली का। इटली में भी अगर बात करें तो इटली में भी मेनली आता है ये आपका सिसिली, SI। ठीक है भाई, इटना हो गया, कोटोपैक्सी हो गया। और फिर आता है आपका इंडिया में आता है एक बैरन वोल्केनो। ये आपके बैरन आइलैंड पे है। बैरन आइलैंड कहाँ है आपका, इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार में। इंडिया, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है भाई, कोटोपैक्सी हो गया आपका इक्वाडोर, इटना हो गया इटली सिसिली का, और बैरन वोल्केनो जो कि बैरन आइलैंड पे आपका। बैरन आइलैंड आपके अंडमान एंड निकोबार में आते हैं। ठीक है, आपका फिर आता है स्ट्रोम्बोली जो कि आपका है, स्ट्रोम्बोली आपका मेडिटेरियन सी के आसपास वाला एरिया। मेडिटेरियन सी के बाद ये लिखवा देता हूं, फिर आता है आपका स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली आपका है मेडिटेरियन सी के आसपास वाला एरिया, मेडिटेरियन सी। ठीक है भाई, और फिर आता है आपका एक वोल्केनो और है जो बहुत पूछा गया है। एक्टिव वोल्केनो की संख्या लगभग ये मानी गई है आज के टाइम में कि इनकी संख्या 600 है, एक्टिव वोल्केनोज की। लेकिन सब 6 के साथ जो पूछे जाते हैं वे आपके, एक आता है बहुत फेमस आपका हवाई द्वीप का, मोना लोआ एंड किलायू। मोनोलोवा एंड किलायू ये है आपका, क्या नाम है आपका, हवाईयन द्वीप। हवाईयन आइलैंड। ठीक है भाई, ये कुछ आपके एक्टिव वोल्केनोज हैं जो आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं, और यही फेमस आपके एक्टिव वोल्केनोज हैं, और इनको देखने के लिए पब्लिक भी बहुत जाती है। तो ये आपके एक्टिव वोल्केनोज हो गए कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपके मैं लिखवाता हूं डोरमेंट वोल्केनोज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें 3-4 और हैं, क्या नाम आपका, डोरमेंट में, प्रसुप्त में, वो मैं लिखा रहा हूं। ये लिखा देता हूं आपको, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो में एक पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है विसुवियस। ये कहाँ है आपका, ये भी आपका इटली में है। ठीक है भाई, दूसरा आता है आपका नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है आपका, ये है इंडिया, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार 2 वोल्केनोज हैं इंडिया में। ठीक है भाई, जो कि आइलैंड पे आते हैं। और तीसरा है आपका फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, इसको माउंट फ्यूजियामा भी बोलते हैं, MT फ्यूजियामा। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्यूजियामा कहाँ का नाम है, फ्यू ये कहाँ बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं आपके जापान में। और सबसे फेमस इसका है आपका, जो बार बार एग्जामिनर का फेवरेट है, क्राकातोवा। क्राकातोवा ये है आपका कहाँ, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ये कुछ फेमस आपके डोरमेंट हैं, और ज़्यादातर आपके डेड में आएंगे, डेड में बहुत सारे हैं।
तो उसमें लिखवा रहा हूं मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो डोरमेट का, फिर आपका दिखाता हूं मैं आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अपना डेड वोल्केनोज। डेड में डेड वोल्केनोज, तो इसमें आता है आपका सबसे पहला तंजानिया का किलिमंजारो। ठीक है भाई, बहुत बार पूछा गया है किलिमंजारो, किलिमंजारो, ये याद कर लेना भाई, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, चार चार पांच पांच है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किलिमंजारो कहाँ का है? तंजानिया का, तंजानिया। एक है आपका एकांकागुआ, एकांकागुआ, ये है आपका चिली, चिली, चिली है आपका साउथ अमेरिका में, ये है आपका अफ्रीका में, ये तो चिली वो हो गया, चिली आपका, चिली में आपका एकांकागुआ। और चिली मतलब बता दूं, ये आपका एंडीज पर्वत पर है। जब आपको माउंटेन्स पढ़ाऊंगा कल के बाद तो आपको पता लग जाएगी कि ये क्या है। एंडीज, एंडीज एक माउंटेन श्रेणी है, माउंटेन पर्वत की श्रेणी है, उस पर ये है। एकांकागुआ हो गया। और एक आता है आपका देवबंद एंड कोह सुल्तान, ये है आपका ईरान में। ठीक है भाई, ये है आपका ईरान में। एक मैंने आपको बताया था कोटोपैक्सी, तो वो तो आपका क्या नाम है, एक्टिव वोल्केनोस था। जो आपको मैंने बताया अभी कोटोपैक्सी, वो तो आपका एक्टिव वोल्केनोस था, लेकिन था कहाँ? आपका इक्वाडोर में। और ये आपका चिम्बेराजो, चिम्बेराजो, ये भी आपका इक्वाडोर में है, लेकिन ये डेड है। चिम्बेराजो आपका है इक्वाडोर। ये मैंने आपसे पूछा है कि इक्वाडोर से कौन सी लाइन होकर गुजरती है, वो आपको बताना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो कोटोपैक्सी में, क्योंकि ये भी सी से शुरू होता है, और वो भी चिम्बेराजो भी, लेकिन है दोनों इक्वाडोर में ही। एक तो डेड है और एक आपका एक्टिव है। ठीक है भाई, और ये हो गए। और आपका आता है एक आता है केनिया, केनिया का, केनिया ही है, ये तो आपको वैसे याद रह जाएगा, केनिया का केनिया। ठीक है भाई, ये हो गए देवबंद, कांगवा, कोलसुतलान, बस यही है कुछ डेड वोल्केनोस जो कि फेमस है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप ना इंटेंसिटी उसके ऊपर पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब हम पढ़ेंगे अपना ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, कि किसकी कितनी इंटेंसिटी रहती है। तो आपके आते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें आपके 4-5 टाइप के आते हैं। सबसे पहला आता है आपका हवाईयन, हवाईयन वोल्केनोज। दूसरा आता है आपका, एक आता है आपका स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। और एक आता है आपका पिलियन, पिलियन वोल्केनो, पिलियन, तो पिलियन हो गया। और इसको पिलीनियन भी बोलते हैं, पिलीनियन। और फिर आता है आपका एक बाल्केनियन वोल्केनो। और फिर आता है आपका एक विसुवियस, विसुवियस वोल्केनो। ये उनसे अलग है दोस्तों,
हवाई आइलैंड पे जो बताया था मैंने, मोना लोआ और इकायू, और विस्यूवियस जो आपका इटली में बताया था, वो तो आपके नाम है उनके, कि जो मतलब उनकी एक्टिविटीज के आधार पर नाम रखे गए। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसमें मतलब आपकी सबसे धीरे इरप्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, या इंटेंसिटी लिख देता हूं, इरप्शन ज्यादा सही रहेगा जिससे आपको याद रहेगा। इरप्शन की कौन सा वोल्केनो ज्यादा इरप्ट करता है, सबसे ज्यादा इसमें इरप्ट करता है आपका पिलियन, मोस्टली इरप्शन, सबसे ज्यादा इरप्शन आपका इसमें होता है। और इसका सबसे ज्यादा इरप्शन होने के साथ साथ इसका वो जो मैग्मा होता है, मैग्मा भी इसका थिक रहता है, मैग्मा थिक होने के साथ साथ इसमें आपका सबसे ज्यादा मोस्टली इरप्शन होता है। वोल्केनियन में ये बताया गया है कि अगर वोल्केनोज बनता है तो इसमें ऊपर इसके मतलब ऐसा गोभी के फूल जैसा बन जाता है, जो कि इसकी टोपोलॉजी फॉर्म हो जाती है। विसूवियस आपके जो कि, और स्ट्रोम्बोली जो कि आपके मेडिटेरियन सी में वहां काम करते हैं, स्ट्रोम्बोली ये बताया गया। और हवाईयन ये आपके सबसे स्लो इरप्ट करते हैं, स्लो इरप्शन, सबसे ज्यादा आपका स्लो इरप्शन इनमें ही होता है। तो 4 क्या हो गया इसमें, हवाईयन बता दी, स्लो इरप्शन। और स्ट्रोम्बोली ये आपके बेसाल्टिक होते हैं और इनका इरप्शन इनसे थोड़ा सा फास्ट होता है, बेसाल्टिक होते हैं क्योंकि ये आपके समुद्र के पास पाया गया है, मेडिटेरियन सी के आसपास स्ट्रोम्बोली, तो ये बेसाल्टिक है और थोड़ा सा इससे आपका थोड़ा सा फास्ट इरप्शन है, फास्ट इरप्शन देन आपका हवाईयन, देन हवाईयन। ठीक है भाई। और ये आपका होएगा पिलियन, आपका मोस्टली इरप्शन होता है इसमें आपके। और विसूवियस सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक आपका विसूवियस होते हैं। ठीक है भाई। अब तो ये तो हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, सबसे स्लो इरप्शन आपके हवाईयन वाले करते हैं, बेसाल्टिक जिसमें होता है, और फास्ट इरप्शन देन हवाईयन ये होता है आपके स्ट्रोम्बोली। पिलियन आपके सबसे ज्यादा इरप्शन करते हैं, मैग्मा इनका थिक होता है। और वोल्केनियन में इसमें टोपोलॉजी ऐसी फॉर्म हो जाती है जैसे कि ऊपर मतलब इसमें उबड़ खाबड़ लगभग ऐसी ऐसी इसमें टोपोलॉजी बन जाती है। तो इसमें बाल्केनियन वोल्केनो होते हैं और विसूवियस आपके सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें अब फिर हम थोड़ी सी शेप देख लेते हैं, क्या क्या शेप इसमें होती हैं, क्रेटर कोल्डेरा वगैरह ये अपनी देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं हम थोड़ी सी इनकी शेप, क्रेटर कोल्डेरा, गीजर हॉट स्प्रिंग, स्मोक, ये देख लेते हैं। 3-4 शेप हैं। क्रेटर झील आपने सुनी होगी, क्रेटर झील आपको आज पता लग जाएगी कि क्या होती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक वोल्केनो मैं आपका बना देता हूं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्या होती हैं, शेप क्या होती हैं, ठीक है, ये कल पढ़ाऊंगा। तो भाई होता क्या है, ये मैग्मा आपका बाहर आ रहा है जैसे। तो सबसे पहली बात, जब ये विस्फोट होता है तो अपने साथ ये क्या लेके निकलता है, सबसे पहली बात इसके साथ जब विस्फोट होता है तो सबसे पहले आपकी क्या नाम है, गैसेज, गैसेज निकलेंगी। इसमें से आपका ऐश, ऐश क्या होती है आपकी राख, और इसमें आपके क्या नाम है, स्टोन्स, स्टोन्स के साथ आपका और क्या निकलता है इसमें से, स्टोन, ऐश, और आपका स्मोक, स्मोक के साथ साथ और आपका मैग्मा तो बाहर आता ही है। तो जब यहाँ से विस्फोट होता है, ये ऊपर से बंद रहता है, जब ये फटता है एक साथ तो क्या होता है, जो इसके ऊपर जमा रहता है वो पत्थरों के फॉर्म में टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ गैसेज निकलती हैं, राख निकलती है और धुआं निकलता है। तो सबसे पहली बात, पहली शेप आती है इसमें क्रेटर और कोल्डेरा।
मान लीजिए कोई वोल्केनोज में से, मतलब किसी वोल्केनो से एक बार इरप्शन हुआ और वो थोड़े दिन बाद मतलब बंद हो गया, तो अगर वो उसके ऊपर बंद हो गया फिर से ये बंद हो जाएगा तो ये आपका क्रेटर कहलाएगा। और अगर इसमें झील पानी भर जाता है तो वो आपकी क्रेटर झील हो जाती है। लेकिन इसमें वोल्केनो एक्टिविटीज हुई और ये आपका बड़ा हो गया, ये फटने के बाद ये यहाँ से फटा, ऐसे यहाँ से फटा और ये आपकी शेप यहाँ से बड़ी हो गई, तो ये आपकी कोल्डेरा हो जाती है। दूसरी शेप आती है इसमें गीजर। गीजर वही जो आपके घरों में होता है गीजर। इसमें क्या होता है, पानी आता है, इसमें पानी निकलता है बाहर जहां वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हो। पानी इसमें आपका रुक रुक के आता है, रुक रुक के। और हॉट स्प्रिंग फिर आती है आपकी हॉट स्प्रिंग, इससे आपका पानी लगातार निकलता रहता है। हॉट स्प्रिंग से आपका पानी लगातार, जैसा कि आपने देखा होगा, आप मनाली गए होगे तो वहाँ एक मंदिर है, वहाँ से आपका हॉट स्प्रिंग गर्म पानी निकलता रहता है हर टाइम, वहाँ लोग नहाते भी हैं। और फिर आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, फिर आपका आता है स्मोक। जब आपका पानी, जब आप मतलब ये क्रस्ट मान लीजिए, क्रस्ट में आपका पानी भी उपलब्ध रहता है जो कि समरसेबिल करवाते हैं जब निकलता है। लेकिन जब वो मैग्मा के कांटेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी आपका वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब भाप बन के उड़ने लगता है। तो भाप जब बन के उड़ता है तो तब आपका स्मोक, धुआं उत्पन्न होता है, भाप बन के जब पानी उड़ता है। तब आपका स्मोक होता है। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम थोड़ा सा अपना, एक तो इसमें रिंग ऑफ फायर जो मैंने आपको बताई थी, परिप्रशांत मेघला पेटी, वो देखेंगे। रिंग ऑफ फायर के साथ साथ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये शेप देखेंगे कि क्या क्या टोपोलॉजी हमारे वोल्केनोज के अंदर होती हैं, लोकोलिथ, बैकोलिथ, पैथोलिथ, और कैसे कैसे आपके आइलैंड बनते हैं, ये हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उन बच्चों तक शेयर कर देना जो कि ये मतलब इस फील्ड में आपके साथ तैयारी कर रही हूँ। और एक बात फिर से कहना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद PYQ लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल अपना जो मैंने आपको टॉपिक बताए वो देखेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।